हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द स्लिट विड्थ यूजिंग इक्वेशन बी डी बाई डी इक्वल्स एम लेमडा। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए, ए स्मॉल बी इंटू ए स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इक्वल्स एम लेमडा। फिर बी इज स्लिट विड्थ, डी इज, देखिए बी भी डिस्टेंस है, डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डी भी डिस्टेंस है, ए स्मॉल डी भी डिस्टेंस ही है, और एम एथ, एम तो नंबर हो गया, एम एथ मैक्सिमा के लिए दिया है, और लेमडा वेवलेंथ है तो लेमडा भी डिस्टेंस ही है। मतलब बी डी डी और लेमडा ये सब डिस्टेंस है। तो सारा यूनिट देखिए, अगर एसआई में रखते तो सारा यूनिट कैंसिल हो जाएगा, एम नंबर बचेगा, मतलब डायमेंशनलेस। ये इक्वेशन दिया हुआ है। डी एंड डी आर मेजर्ड विथ स्केल्स ऑफ लिस्ट काउंट 1 cm एंड 1 mm रेस्पेक्टिवली। देखिए लिस्ट काउंट आप लोग पढ़े होंगे। लिस्ट काउंट क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो लिस्ट काउंट वो वैल्यू है जिस वैल्यू तक हम लोग एक्यूरेटली उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। मतलब मिनिमम वैल्यू जो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं वो लिस्ट काउंट ही होता है। और यही लिस्ट काउंट मैक्सिमम एरर भी होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट ही क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा। तो देखिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर यहाँ दे दिया है किसमें, तो कैपिटल डी में, डिस्टेंस में क्या दिया है, 1 cm लिस्ट काउंट है कैपिटल डी का मेजरमेंट, तो 1 cm हो गया। और स्मॉल डी का भी वैल्यू दे दिया है डेल्टा डी, मैक्सिमम लिस्ट काउंट 1 mm। तो ये मैक्सिमम एरर बता दिया। अब आगे बोल रहा है कि वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड एम आर नोन प्रिसाइजली टू बी 600 नैनोमीटर एंड 3। ये दोनों कांस्टेंट है तो इन दोनों में कोई एरर का सवाल नहीं है। एब्सोल्यूट एरर इन वैल्यू ऑफ बी एस्टिमेटेड यूजिंग डिफ्रैक्शन मैक्सिमा दैट अकर्स फॉर m इक्वल टू 3। और देखिए स्मॉल डी और कैपिटल डी का वैल्यू दे दिया है, मतलब हम लोग को बी का एरर निकालना है। तो सामने इक्वेशन दिख रहा है, इसी इक्वेशन में लॉग ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एरर का वैल्यू आएगा। चलिए लॉग ले लेते हैं यहाँ। तो लॉग का इक्वेशन आप लोग जानते ही हैं, पढ़े होंगे, एल एन बी प्लस एल एन डी माइनस एल एन कैपिटल डी आई इक्वल्स एल एन एम लेमडा। इसको एक साथ रख दिया क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, दोनों में से कोई वेरी नहीं करेगा। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें तो ये हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा डी बाई डी और माइनस डेल्टा कैपिटल डी बाई कैपिटल डी आई इक्वल्स 0। अब देखिए हम लोगों को बी में एरर निकालना है तो यहाँ से डेल्टा बी का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको राइट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा कितना, डेल्टा डी बाई डी और माइनस डेल्टा स्मॉल डी बाई स्मॉल डी और इनटू ये बी आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वैल्यू। अब देखिए एरर में आप लोगों को बताया गया होगा कि हमेशा हम लोग मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन करते हैं। तो एरर के एक्सप्रेशन में कभी भी न्यूमरेटर में माइनस साइन हो ही नहीं सकता है। अगर माइनस साइन फॉर्मूला से आया भी है तो उसको हम लोग प्लस बना लेंगे। तो यही हो गया आपका डेल्टा बी का एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए डेल्टा डी दिया हुआ है, डेल्टा स्मॉल डी ये भी दिया हुआ है, डी और डी का वैल्यू भी दिया हुआ है। हम लोग को सॉल्व सिर्फ क्या करना है, बी। तो बी चलिए सामने फॉर्मूला है, सारा वैल्यू दिया ही है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बी का वैल्यू कितना आता है, तो बी का वैल्यू यहाँ से निकलेगा कितना, बी इक्वल्स, देखिए कैपिटल डी ऊपर आ गया तो एम, एम दिया है 3, लेमडा, लेमडा दिया है 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर को 10⁻⁹ लिख सकते हैं, कैपिटल डी 1 मीटर और डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, स्मॉल डी का वैल्यू 5 mm, तो स्मॉल डी का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर में, ऐसा यूनिट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिए 10⁻⁹ और 10⁻³ कैंसिल होकर 10⁻⁶ बचेगा, तो ये माइक्रोमीटर में आ गया। और माइक्रोमीटर में ही बी का एरर निकालना है तो यूनिट माइक्रोमीटर ही रहने देते हैं। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 से ये 600 कैंसिल हुआ, 120 और 120 इंटू 360 माइक्रोमीटर, बी का वैल्यू आ गया। अब अगर हम लोग डेल्टा बी सॉल्व कर लें तो देखिए डेल्टा बी वैल्यू कितना आ जाएगा, स्मॉल बी का वैल्यू आ गया आपका 360, तो 360 इंटू डेल्टा डी, डेल्टा डी है 1 सेंटीमीटर, मीटर में लिखे तो 10⁻⁻² और डिवाइड बाई कैपिटल डी 1 मीटर दिया हुआ है एसआई यूनिट में ही, और प्लस डेल्टा डी, डेल्टा डी है 1 mm
और डिवाइड बाई डी का वैल्यू देखिए 5 mm है, तो यहाँ कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, mm कैंसिल हो गया। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, देखिए 10⁻², डिनोमिनेटर में आके 100 हो जाएगा, एलसीएम आ गया 100, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 5 से डिवाइड करेंगे 21 हो गया ऊपर में, तो ये आ गया 360 × 21 और डिवाइडेड बाई 100 mm। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, और 36 से 21 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आ जाएगा, 36 × 1 36 ही रहेगा, तो इक्वल्स 36 का यहाँ लिखेंगे 6 और 3 बचा, 36 × 2 72 और 3 जो बचा हुआ था उसको ऐड करेंगे, 72 और प्लस 3 75, और 756 हो गया इसका प्रोडक्ट, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 75.6 mm। अब जरा ध्यान से देखिए इसको, B का वैल्यू है आपका 360 माइक्रोमीटर, और ये भी माइक्रोमीटर में ही आया है, माइक्रोमीटर तो पहले ही से ले ही लिए हैं, क्योंकि देखिए ये वैल्यू 360 आपका माइक्रोमीटर में है और ये दोनों डायमेंशनलेस है, तो ये माइक्रोमीटर ही आएगा, mm गलती से लिख दिया, ये माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर, ये भी माइक्रोमीटर। तो अब हम बता रहे थे कि B का वैल्यू देखिए आपका 360 है, और एरर आ गया कितना, 75, मतलब लगभग 20% एरर है। तो जब एरर इतना ज़्यादा होता है तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर का कैलकुलेशन एक बार फिर से करके देखते हैं कि क्या आता है वैल्यू, क्योंकि देखिए बी के कैलकुलेशन में हम लोग क्या लिए हैं, बी के कैलकुलेशन में एम लेमडा तो कांस्टेंट था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ है कैपिटल डी, तो कैपिटल डी में अगर 1 सेंटीमीटर एरर है और हम लोग मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो इसको 1 + 0.01 ये होना चाहिए कैपिटल डी का वैल्यू। साथ ही साथ ये बी मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर भी मिनिमम होगा, न्यूमरेटर मैक्सिमम डिनोमिनेटर मिनिमम, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू कितना है डी का 5 और एरर कितना है 1, तो अगर डिनोमिनेटर को मिनिमम बनाए तो 5 - 1 प्लस माइनस होता है, तो 5 - 1 ये क्या हो जाएगा 4 mm। तो यहाँ से बी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बी का ये वैल्यू अगर चेंज हो गया तो ये डेल्टा बी भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग वो कैलकुलेशन भी करके देखते हैं वैल्यू कितना आता है मैक्सिमम। तो b का मैक्सिमम वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करना है तो देखिए 3 × 600 × 10⁻⁹, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज होगा कैपिटल डी के वैल्यू में, कितना हो जाएगा 1.01। इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं d प्लस माइनस डेल्टा डी, तो प्लस वाला लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर में है, तभी वैल्यू बड़ा आएगा, और डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, तो स्मॉल डी का वैल्यू क्या लिखेंगे d माइनस डेल्टा डी, डेल्टा डी माइनस क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तभी पूरा वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो ये 5 mm है और -1 mm कितना हो जाएगा 4 mm हो जाएगा, तो 4 × 10⁻⁻3। फिर से देखिए 10⁻⁹ और 10⁻³ मिलकर माइक्रोमीटर बना देगा यूनिट, और जो नंबर का कैलकुलेशन होगा वो यहाँ से देखिए 2 0 जो है ये यहाँ से पॉइंट को खत्म कर देगा, तो ये वैल्यू आ गया कितना आपका 6 × 3 18 और इंटू 1.01 डिवाइडेड बाई 4, 1 पॉइंट नहीं, जब दी जीरो को तो हटा ही दिए हैं, तो ये हो जाएगा 101 101। अब ये 2 से कैंसिल हो गया 2 और ये हो गया 9। अब ये 9 जब आ जाएगा तो ये वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा 9 × 1 9 और 9 × 0 0 और फिर 9 × 1 9 और डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोमीटर। ये स्मॉल बी निकल गया। अब आपका डेल्टा बी अगर सॉल्व करना हम लोगों को, तो देखिए डेल्टा बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 360 जो है यही वैल्यू ये चेंज हो गया है 909/2, और ये ब्रैकेट का जो वैल्यू है तो वही रह जाएगा। तो ब्रैकेट में वैल्यू क्या आया था देखिए यहाँ ध्यान से, एलसीएम आ गया था 100, ये नीचे आके 100 हो गया था, और ऊपर में 21/100 आया था, तो इंटू 21/100 माइक्रोमीटर, यही वैल्यू है डेल्टा बी का मैक्सिमम। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये जो है 909 ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 4 10 बचा, तो 5 और 9 है, तो फिर से 4 और 0.5 ये वैल्यू आ गया। अब इसमें अगर 21 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, बाद में 100 से डिवाइड कर लेंगे, 21 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए 21 × 5 कितना हो जाएगा 105 105 का यहाँ आ गया आपका
5, बचा कितना 10। अब 21 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 84। 84 और इधर से कितना आया था 10 आया था, तो 84 और 10 94, 94 का आ गया 4 और बचा कितना 9। फिर से 21 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 105, 105 और 9 इधर से जोड़ेंगे, 105 और 9 114, 114 का 4 आ गया और बचा 11। अब 21 में फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 और 11 जोड़ेंगे तो 85 और 95, ये हो गया 95। ये नंबर का कैलकुलेशन हुआ और इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, नहीं 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा और एक पॉइंट यहाँ है, मतलब ये वैल्यू आ गया आपका कितना 95.445 माइक्रोमीटर। तो अगर मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन होगा तो या तो ये वैल्यू आंसर देना चाहिए आईआईटी को या फिर ये वैल्यू आंसर देना चाहिए। अगर हम लोग एग्जैक्टली मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर होगा, और अगर सिर्फ गिवन वैल्यूज से मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करेंगे तब ये वैल्यू होगा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।